14 फरवरी 2019। जब पूरा देश प्यार के रंग में डूबा हुआ था, उस वक्त कश्मीर की वादियों में मौत का तांडव रचा जा रहा था। दोपहर के 3:15 बजे एक जोरदार धमाका और सब कुछ राख हो गया। 40 जवान शहीद और पूरा देश सदमे में। लेकिन क्या सिर्फ ये एक आतंकी हमला था या फिर एक ऐसी साजिश जिसे फाइलों के नीचे दबा दिया गया? आज जब पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मुझे चुप रहने को कहा गया था, तो कलेजा कांप उठता है। आखिर वो क्या सच था जिसे छुपाना देश के जवानों की जान से ज्यादा था? सवाल नंबर 1, इंटेलिजेंस इनपुट की धज्जियां किसने उड़ाई? हमले से पहले एक नहीं बल्कि 11 अलर्ट जारी हुए थे। 8 फरवरी को सबसे स्पेसिफिक अलर्ट हमले से 6 दिन पहले जारी हुआ था। जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल लेटर सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी को भेजा था, जिसमें साफ कहा गया था मिलिटेंट्स आईईडी का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सकते हैं। एमएसी मल्टी एजेंसी सेंटर श्रीनगर के एमएसी ने भी इनपुट दिया था कि जैश-ए मोहम्मद जेईएम टेररिस्ट फिदाए हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी 2500 जवानों का काफिला सड़क पर क्यों उतारा गया? एक हाई सिक्योरिटी जोन में इतना बारूद पहुंच कैसे गया? एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्लोजिव्स को पाकिस्तान से छोटे छोटे बैचेस में बॉर्डर पार करा के लाया गया था। इस आरडीएक्स को थोड़ा थोड़ा करके कश्मीर के लोकल इलाकों पर इकट्ठा किया गया था। अटैक के दिन लगभग 200 हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव को एक मारुति इको में फिट किया गया। टेररिस्ट ने लोकल मूवमेंट का फायदा उठाकर और सर्वाइलेंस से बचकर इस गाड़ी को नेशनल हाईवे तक पहुंचाया और किसी को भनक तक भी नहीं लगी। क्या हमारी एजेंसियां सो रही थी या फिर उन्हें सोने का नाटक करने को कहा गया था? ये लापरवाही नहीं बल्कि गुनाह है। अब बात करते हैं दोस्तों उस खुलासे की जिसने पूरी सियासत को नंगा कर दिया। सत्यपाल मलिक का दावा, सीआरपीएफ ने जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, सिर्फ 5 जहाज, ताकि जवानों को सड़क के रास्ते खूनी सफर पर न जाना पड़े। लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ मना कर दिया। लेकिन क्यों? क्या उन जहाज़ों का तेल हमारे जवानों के खून से ज़्यादा कीमती था? मलिक कहते हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि ये हमारी गलती है, तो उन्हें जवाब मिला, तुम अभी चुप रहो, ये मामला कुछ और है। वो कुछ और क्या था? क्या वो चुनाव थे? क्या वो राजनीति थी या फिर सत्ता की भूख? धमाके की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि रैलियां शुरू हो गई, शहादत के नाम पर वोट मांगे जाने लगे। 9 अप्रैल 2019 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा में लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से शहीदों के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। इस बयान पर काफी राजनीतिक विवाद हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बलों और शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की गई क्योंकि ईसीआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में सशस्त्र बलों की तस्वीरों या उनके कार्यों का प्रयोग न करें। लंबी जांच के बाद ईसीआई ने पीएम मोदी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी, यह कहते हुए कि उनके भाषण से आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। सत्यपाल मलिक का इस्तीफा सिर्फ एक पद का त्याग नहीं था, वो उस बेईमान सिस्टम पर तमाचा था जिसने जवानों की जान को चुनावी मोहरा बनाया। क्या वाकई 40 परिवारों की खुशियां सत्ता की कुर्सी के लिए कुर्बान कर दी गईं? आज भी उन जवानों की माएं इंसाफ मांग रही हैं। बदला तो हमने ले लिया, लेकिन क्या हमने उस घर के गद्दारों को सजा दी जिसकी वजह से ये हमला मुमकिन हुआ? सत्यपाल मलिक ने तो सच बोल दिया। अब फैसला आपका है कि आप सच सुनना चाहते हैं या सत्ता के मीठे झूठ में जीना। याद रखिए, जिस देश में जवानों का खून राजनीतिक स्याही बन जाए, वहां का लोकतंत्र कभी महफूज नहीं रह सकता। पुलवामा एक साजिश जो अब भी जवाब मांग रही है।